श्रीमान त्रिभुवन दत्त जी इस समय वर्तमान विधायक हैं। आते हैं? आते तो नहीं हैं, लेकिन आते हैं तो इसी रास्ते से चले जाते हैं, बस इतना काम है। हमार मर्द वही बेटवा के गमे में पागल हो गया जल्ला ने, और हम जिए ना देते रामपुरा वाले साढ़े की दिशा। जब से देश आज़ाद हुआ है और हम लोग आज़ादी में भी तत्पर थे, आज भी हम लोग तत्पर हैं। मैं जात का चमार हूँ और मेरे घर साइकिल नहीं जा सकती है, चूंकि कर्मी लगे हुए हैं ना हर ग्राम सभा के लिए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं सफाई कर्मी हमारे यहाँ कौन है, और हमारे यहाँ सफाई कभी होती ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। अवधि चौपाल के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गैप लंबा हुआ, लेकिन हम दूसरे सीजन में कुछ खास लेकर आपके लिए लौटे हैं। आज विकास खंड रामनगर के गांव की पड़ताल की गई। गांव प्रधान, सचिव, कोटेदार सबकी संलिप्तता से गाँववासी बहुत परेशान हैं। किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी को नाली की समस्या है, तो कहीं किसी के घर के सामने आने की जगह नहीं है। यहाँ यूनिट के पीछे 1 किलो राशन बेमुरौवत काट लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमें राशन पूरा मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, तो उसे राशन दे दिया जाता है, वो भी बड़ी हुज्जत करने के बाद। जिन व्यक्तियों को पता नहीं है या फिर वो कहीं ना कहीं से डरते हैं, उनके राशन में खुलेआम कटौती की जाती है। वही स्थिति ग्राम प्रधान की और सचिव की है। यहाँ ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत से एक लंबे घोटाले की खेल है। हम इस गांव की साफ सफाई से जुड़े भी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। साफ सफाई को लेके गांव में 2 सफाई कर्मी तैनात हैं। 2 सफाई कर्मियों में एक का पता नहीं रहता है, एक कभी कभार आता है। इस बात पे भी चर्चाएं होंगी। बने रहिए द अर्थ इंडिया के साथ। अवधि चौपाल में इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। जनपद अंबेडकर नगर के तहसील आलापुर अंतर्गत विकास खंड रामनगर आज हम पहुंचे हैं। ग्राम पंचायत रामपुर इंडी पिंडी है और यहाँ के ग्राम प्रधान पंचदेव निषाद जी हैं और ग्राम सचिव जय नारायण यादव जी हैं। जय नारायण यादव बड़े चर्चा में रहते हैं, ऐसे पंचायत सचिव हैं। जय नारायण यादव इसके पहले विकासखंड जहांगीरगंज के भरतपुर में पोस्टेड थे। भरतपुर में भी उनके कैसे काले कारनामों को द अर्थ न्यूज इंडिया की टीम ने उजागर किया था। उस समय डीपीआरओ अंबेडकर नगर दुर्गा प्रसाद तिवारी हुआ करते थे। दुर्गा प्रसाद तिवारी ने अपनी कार्रवाई में लाए गए कार्यों का था उसका विवरण सूची मांगा था और उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। कुछ दिन इन्हें वंचित भी रखा गया था। उसके बाद विकासखंड रामनगर में पोस्टिंग देने के बाद इनको यहाँ की कमान सौंप दी गई। गांववासी हमारे पीछे आज बैठे हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक समस्याएं हैं, सबकी कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें हैं। और कोटेदार की हम बात करें, लंबी लंबी होर्डिंग आप देखते होंगे कि
गरीबों के हक की जो दाने होते हैं वो गरीबों के पास पहुंचने चाहिए, ऐसा सरकार का दावा रहता है। लेकिन एक यूनिट में जो 5 किलो निर्धारण है कि प्रति व्यक्ति को 1 यूनिट राशन में 5 किलो अनाज मिलना चाहिए, उसमें से 1 किलो अनाज खुलेआम बिना अनुमति की, बिना पूछ के काट दिया जाता है। कहाँ नाम हमारी अपन? कमला देवी। कहाँ समस्या है? हम भैया साढ़े से बहुत दुखी है। साढ़े दुखी है? साढ़े से बहुत दुखी है। अच्छा। गांव में क्यों पूछे वाला ना ने। हाँ। हमारे 3 ठे हमारे लड़का रहना, 1 ठे मर गए, 2 ठे हैं परदेश रहन बेटवा बाहर। हमार मर्द वही बेटवा के गमे में पागल हो गया जनला ने। और हम जिए ना देते रामपुरा वाले साढ़े की दिशा। हम बहुत दुखी है साढ़े से। राशन वाले खिया बुढ़ऊ राशन आने जाने तो वो राशन ना दे, उस बांटत रही, कहीं जा तू परसों आया और हम जाई तो उनसे लड़ाई करी। कै किलो राशन मिलता है आपको? हमें भैया 35 किलो मिला ला। 35 किलो। कै यूनिट है? 7 यूनिट है। अच्छा, 7 यूनिट है। हाँ। और 35 किलो राशन मिला ला, जौने में हमें 30 किलो राशन मिला ला। अपने गांव से चुके हैं आपका? क्यों ना जाने? सेक्रेटरी जाने लो जब तक खले ना तो कहाँ जाने? सेक्रेटरी को पहचानते हैं? भैया हम नहीं देखले है। सेक्रेटरी पहचानते ही नहीं आप? अरे भैया रामपुर में शकल ही नहीं देखा किसी ने सेक्रेटरी का। देखी क्या बात कर रही? सेक्रेटरी जाने लो? सेक्रेटरी के देखने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी अब आएंगे। क्या नाम है आपका? सितारा। सितारा नाम है। सेक्रेटरी को आपने देखा कभी? नहीं भैया। कबो देखबे ना की हो? नहीं, जब ये सब ना देखनी हम का देखब जब कब वही कर। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? शोभा। ऐसा है समस्या हम ये हवे कि हमारे कॉलोनी ना हवे। कॉलोनी मैंने साल मैंने दूसरा साल चलत है जी। दूसरा साल है। मैंने कहा है ना कि कॉलोनिया तुम्हें मिली, नाम तो हाथ डारल है, लेकिन कॉलोनिया ना मिला। हम लोग अनपढ़ है, जान पाए ना कागज पत्र में। और गए कि रास्ता ना है द्वारे पे। कॉलोनी आपके? कॉलोनी दूसरा साल हो गया ना मिलल। ना मिलल। घर कैसन है आपका? घर हमारा खपड़ैला है और करकट धयल है। अच्छा। आप चले देख ले द्वारे पे। हाँ। कहे ना देसन प्रधान कुछ बात बतावत है ना? नहीं कहा है, इतनी बात कहा ना कि कॉलोनी आपके आई, लेकिन हमें नहीं मालूम कॉलोनी आई कि ना आई। अच्छा। हाँ, सबको हमारे साथ साथ आएगी, हमारे ना आई। हाँ। राशन पावेलू? राशन मिला ला। और 6 जने है और 6 जन के पीछे 3 किलो काटा है। ये बतावा सेक्रेटरी साहब के कब्बो देखे हो? हम ना देखले है। और जन पुन्ना सेक्रेटरी रहना उन्हें देखले राली रामहित बाबा घरे आयल रहने। और नौका भेल है तो ना देखली है। नौका ना देखे हो? नौके के ना देखले, पुन्ना सेक्रेटरी देखले, वही फार्म भरा था बलबौले रहने गेल राली तब देखले राली। अच्छा अच्छा, आपके आवास उवास मिला बा? नहीं सर, घर फाटल बा, गिरत परत बा, खपड़ा बा, कैसे जुग्गी मड़ाई डाल के है। हाँ। खेती बाड़ी है ना, राशन मिला ला, जंगरे के बाल दौलत, रुपया के बाल दौलत खरीद के खात है। ग्राम प्रधान जी से आपने कुछ कहा नहीं सब कभी आप लोगों ने? ग्राम प्रधान से कभी? प्रधान जी से कही, प्रधान जी खाली टहरौले हैं कि मिलबे करी, कॉलोनिया मिलबे करी, जब आई तो मिलबे करी। क्या कह रही हैं? 5 साल से हमें कहते हैं तुम्हें कॉलोनी दे। 30 किलो राशन चाहिए, 27 किलो देना। हाँ, 30 किलो राशन मिलता है? 30 किलो चाहिए। 6 जने है, बाकी 27 किलो देना। तो 3 किलो काटे ना आपके? आपको खाली 3 किलो राशन काटे हैं? कहा था ऐसा लाल कार्ड है जो है सबके नाम कट गया, 1 मिनट बचल है। जब वोट लेवे कराल प्रधान के तो प्रधान जी कहना हम जोड़वा दे। बात 3 साल भैले प्रधानी हो गई, अभी तक जोड़वेबे कहीं न कोटेदार जोड़वने न प्रधान जोड़वने। और पैसा कोटेदारों को देल है। और जब वोट लेना होता तो क्या कहती हैं? तो वोट लेवे रही तो सर जी अबे करिए चूली चूली घुस के, तब मतलब रहा ला नहीं। अब की बार जब वोट मांगे हैं तो क्या कहबो? का कहीं हुआ जैसे वो खबर रही वैसे मुँह खबराई। और करकट सड़कत उड़ गया सर जी, जवन है आज तक का प्रधान दुआरे आईने ना। हमरे सब आम के झोपड़िया उठू हम रहत रही, कबो देखा ना आई। प्रधान जी आपके दरवाजे कभी देखने नहीं आए? नहीं आई ने वो ना क्यों दुआरे आता है। का नाम है आपका? हमारा नाम रीता है। अच्छा, प्रधान जी आते हैं कि नहीं दरवाजे पे आपके? 5 साल हो गए भैया, हमारे उसे घर खड़ा पड़ल है। कहना तो 5 साल से हमें कहते हैं कि तुम्हें कॉलोनी देव, तुम्हें देव ना देना। हाँ, वैसे घर जोड़ा के थोड़ी थोड़ी अपने हिम्मत करके जोड़ोले तो कहना लदवाई दिए। सेक्रेटरी साहब को पहचानती हैं? नहीं सेक्रेटरी भैया ना देखले है। देखल ही ना हो? नहीं।
कब होना है? कले होई तब तो उनसे कहबे करी। हाँ। प्रधान तो गांव खानून आयो थे देखा था वो का वही राशन सही मिला आपको? राशन वो कहते 30 किलो है 27 किलो दे। 27 किलो। का आपका नाम है? अमरावती। दिनेश का हस्बैंड मेहरारू हो का? हाँ। हाथों में लिखे हो तब देख लिए। बताइए क्या समस्या आपके साथ है? समस्या घर द्वार ना है, चुगत हम पन्नी उन्नी डाल के पड़ा लई बसेड़ा लगौले। अच्छा, दिनेश जी क्या करते हैं? वो ये ईटा गारा करे ना। अच्छा, आपने अपने कॉलोनी के लिए किसी से कुछ कहा था हमको दे दीजिए आवास वगैरह? प्रधान से काले प्रधान कहना मिली संतोष करा। संतोष करे खाने का है। कै साल से संतोष कर थे आप? 2 साल से। अभी नहीं कॉलोनी आई आप? प्रधान सचिव कोटेदार सबके बुराई कुल मेहरारू बतियावत ही गाय के। हैं? हाँ काहे ना बतियाओ तो बटवे कर। सब झूठ बोलत है ना? अरे झूठ काहे बोलत थी, अपन गर्ज कहत बाटी आपसे। हाँ। झूठ बोलत थी। क्या है आपका भैया? विजय कुमार। क्या समस्या है विजय जी? सर हमारे गांव की एक ही समस्या है कि हमारे गांव में रोड नहीं है। रोडे नहीं है जी, इस बगल से आप 4 पैर ट्रैक्टर लेके उस बगल नहीं जा सकते, उस बगल से इस बगल नहीं जा सकते। अच्छा, ग्राम प्रधान से, किसी जिम्मेदार अधिकारी से, नेताजी से कुछ कहा आपने? सब लोग सर रोड में आते हैं, कहते हैं हम निकलवा देंगे, आज तक कोई निकलवा नहीं पाया। 20 साल उम्र हो गई। आपके यहाँ विधायक जी कितनी बार आए हैं? सर विधायक जी तो कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। विधायक जी को जानती हैं? अच्छा, इसके पहले विधायक कौन था? अनीता कमल पिछली बार जब खड़ी हुई थी तो एक बार वोट मांगने आई थी 5 साल पहले। हाँ। उसके बाद से उनकी शक्ल नहीं देखे, वो गद्दी से उतर गई, लेकिन उनकी शक्ल देखने को नहीं मिली। अच्छा, ये अब की बार जो नए वाले विधायक जी बने हैं, हाँ। क्या नाम है उनका? हमें पता ही नहीं। विधायक का नाम नहीं मालूम है? नहीं, हमें विधायक नहीं पता। कौन है आपके? नहीं मालूम। विधायक कौन? विधायक कौन देखे? विधायक कौन है? ना जाने विधायक नहीं। कुछ ना जाने। ए भाई, विधायक कौन? इधर 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 इधर। विधायक कभी शक्ल दिखा? विधायक कौन है आपका? हमें ना मालूम। नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी है विधायक कौन है? विधायक है फोटोवा उनका चेला चौपड़ाई है, दीवार खराब कर गई है, पोस्टर लगाए। विधायक कौन है? अरे सर जी नमो जौन है आओ तो वो अपना होता है। अच्छा अच्छा, विधायक के जाने थे? ना जाने था। विधायक ना जाने तू? सांसद? केहू के ना जाने। जब सांसद जी को कौन तो पहचानता है? इसमें इस एक सेकंड में मैं आपको बताऊं। देखिए, एक कौधी चौपाल की ये सभा है पीछे, और इस सभा में महिलाओं ने तो इनकार कर दिया कि इसके पहले जो विधायक जी थे उनको भी कोई नहीं पहचानता है। मौजूदा विधायक का कार्यकाल भी लंबा समय गुजार चुका है, उनको भी कोई नामे नहीं जानता कि विधायक जी हैं कौन आखिर में, क्योंकि ये भी आलापुर के रहने वाले हैं, इन्होंने भी वोट दिया होगा, ये भी एटलीस्ट क्या है कि भारत के नागरिक हैं। तो ये पहले बताइए, टोपी कहाँ से लिए हैं आप? उज्जैन से महाकाल गए थे। महाकाल से एक टोपी लगाए हैं जी। जबरदस्त टोपी लगाने का कारण क्या है? अरे कारण क्या है, धूप गर्मी इतनी तेज है, धूप इतनी तेज होती है तो टोपी लगाना सुरक्षा। एक तो नॉर्मलो टोपी आती है और मुड़वा बरो ना रह गया है, बाल नहीं है। हाँ। बाल छुपाने के लिए आप टोपी लगाते हैं जी। नाम क्या होगा आपका? शशिभूषण पांडे। पांडे जी, विधायक को कोई महिलाएं जानती नहीं है जी। आप जानते हैं? त्रिभुवन दत्त जी हैं विधायक हमारे यहाँ इस समय वर्तमान में। अच्छा, देखे हैं गांव में अपने? पहले कार्यकाल में देखे थे, अब की बार नहीं देखे हैं। गांव में काहे को आएंगे? गांव में कोई विधायक कोई नहीं आता है गांव में, तो काहे को आएंगे? गांव रखाएंगे। इसके पहले विधायक जी आए थी? नहीं है। अनीता जी तो अब क्या बताऊं मैं, बस वही महिलाएं बता रही हैं कि वोट मांगने के लिए आई थी। उसके बाद फिर दर्शन नहीं हुआ उनका, ना हारने के बाद भी नहीं आकर के कम से कम उनको कहना चाहिए था कि आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन वो भी नहीं उन्होंने किया। अच्छा, ये बताइए, गांव की समस्या पे बात कर लेते हैं। गांव में क्या क्या दिक्कत है? गांव की समस्या आप क्या बताएंगे, हम हमारे बताने से नहीं सर, ये समझ लीजिए कि गांव के लोग, चाहे वो गांव की जनता ना सेक्रेटरी को जानती है कि थोड़ा शांति। हाँ जी। यहाँ की जनता ये नहीं जानती कि हमारे यहाँ ग्राम सचिव कौन है, चाहे वो जेंट्स हो और चाहे लेडीज हो, यही पता लगा लीजिए। जेंट्स ही बता दें कि मेरे यहाँ सचिव कौन है। ग्राम सचिव का चेहरा नहीं कोई देखा है, सफाई कर्मी का चेहरा नहीं कोई देखा है। वो ब्लॉक रखाते हैं कि अपना घर रखाते हैं, न यहाँ कोई सचिव को जानता कि ग्राम सचिव कौन है, और ना तो किसी को पता है कि यहाँ सफाई कर्मी कौन है। किसी को मालूम नहीं? किसी को नहीं मालूम है। क्या कह रहे हैं आप? आपका नाम? दिलीप कुमार शर्मा मेरा नाम है। दिलीप जी, का समस्या है ग्राम? जैसे अगर ग्राम सचिव के पास फोन भी किया जाता है तो फोन ही नहीं रिसीव करते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं। क्या कहे के लिए इतना फोन करते हैं आप लोग?
फोन हम लोग करते हैं, जैसे दैवी आपदा में हम लोगों का नाम गया था, उसमें नाम आया जांच के लिए, वो आके देखें, अगर रियल है तो आवास मिलना चाहिए। आज तक हमारे यहाँ सामान्य को कोई आवास नहीं मिला। बैकवर्ड एससी को जिसके यहाँ एक आवास था डबल मिला है। अब हमको सरकार से लेके यहाँ तक अपेक्षित या जो किया जाता है, सरकार भी कहती है हम वहीं से शुरू करेंगे और ले जाके मुसलमानों तक खत्म कर देंगे, ब्राह्मण ठाकुर माने जीरो है। तो हम लोगों को ना तो आवास मिल रहा, ना कोई सुविधा मिल रही, ना पानी निकलने का कोई साधन है, नलके के यहाँ से ना तो कोई नाली बनवाई जा रही। आप पूछिए ना, गांव के लोग बैठे हैं, किसी भी सामान्य व्यक्ति को एक आवास मिला हो पूरे पूर्वा में 80-90 घर है, किसी को मिला हो? लोग छप्पड़ में रह रहे हैं, खपड़ैली में रह रहे हैं, करकट में रह रहे हैं। मतलब वो पात्र हैं? बिल्कुल पात्र हैं, कोई अपात्र नहीं, पात्र हैं। जो अपात्र है उनको आवास दिया गया है। पहले से ऑलरेडी 2 तल्ला मकान बना है, उनको आवास दिया गया है। उस मकान को प्रधानमंत्री आवास दिखाया गया है। अच्छा, ये जो है प्रधान और सचिव की मिली भगत के द्वारा ऐसा कार्य हुआ है। ये क्या कह रहे हैं भाई? जो कह रहे हैं अक्षरशः सही कह रहे हैं। हाँ। पशुओं के लिए कंप्लेन किया था मुख्यमंत्री पोर्टल पे, उनके द्वारा रिपोर्ट लगाई गई, स्थानांतरण कर दिया गया। फिर हम लगाते हैं तो फिर रिपोर्ट लगाते हैं कि यहाँ से अखलासपुर पशु आश्रय स्थल भेज दिया गया। फिर हम जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट तो सारे लोग लगाते हैं। अच्छा, मतलब जिनके पास जिनकी शिकायत जाएगी, जिनके पास जाती है, वो सारे लोग ऐसी रिपोर्ट लगाते हैं। फिर मैं उनसे मिलने ब्लॉक पे गया। ब्लॉक पे वहीं पीछे बैठे थे और मैं जब उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं ब्लॉक में हूँ ही नहीं। किसी ने बताया ब्लॉक में बैठे हैं। मेरे साथ मेरे भी भाई थे, भरत जी, वो भी थे मेरे साथ में। जब किसी ब्लॉक के कर्मचारी ने कहा कि बीडीओ साहब के आवास के पीछे बैठे हैं वो, जब मैं उनके पास जाता हूँ तो ताला बंद करके भाग लेते हैं। ना बात करना चाहते हैं, ना तो उनकी कोई शक्ल देखा है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ सफाई की है। एक सफाई कर्मी सियाराम जो अकबरपुर से आता है यहाँ, उसको तो मेरे ख्याल से किसी से भी पूछेंगे सियाराम के बारे में तो सारे लोग बताएंगे सियाराम यहाँ कंटिन्यू काम करता है, वो कंटिन्यू आता है। लेकिन दूसरे सफाई कर्मी के बारे में भी मुझे परसों पता चला है कि मेरे यहाँ भी दूसरे भी सफाई कर्मी हैं। गजब है। जिसका नाम राजेंद्र यादव है। मैंने एक मिनट सर, मैंने प्रधान जी से बात किया कि राजेंद्र यादव हमारे यहाँ काम करते हैं, राजेंद्र यादव हैं कहाँ? तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत मेंटली ख़राब रहती है, वो ब्लॉक में रहते हैं। मैंने कहा पैसा हमारे गांव से जाता है, सिग्नेचर आपके सिग्नेचर से उनका पैसा निकलता है, तो मेरे गांव से क्यों ब्लॉक में क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई अभी तो पिछले महीना उनकी नियुक्ति हुई है। मैं जब पता करता हूं तो पता चलता है कि उनकी नियुक्ति अरसे से हो चुकी है, काफ़ी दिन पहले से हुई है। और फिर मैंने जब सफाई कर्मी से बात किया तो उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी जो है भीखपुर में दे दिया गया है। मैं भीखपुर वालों से जाके पूछा, मैं बैठे यहाँ भीखपुर मेरा दूसरा पुरवा है, मैंने उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि मैं सियाराम को ही जानता हूँ, जबकि राजेंद्र यादव कौन है मैं उनको जानता ही नहीं। तीसरी समस्या आवास की, अभी आप लोगों को भाई लोग बताए ही हैं। आवास आप चल के मेरा देख लें, मेरा घर अभी बरसात में गिर गया। दैविक आपदा में भी उसका नाम आया था। सेक्रेटरी जी के द्वारा या किस अधिकारी के द्वारा वो सारे के सारे एक भी आवास, दैविक आपदा मुख्यमंत्री आवास, एक भी मेरे गांव में नहीं आया है। आप चल के कर दिए, आप सबको कैंसिल कर दिए, कहीं कोई पात्र नहीं है। अच्छा, जबकि सबको आप चल करके खुद ही, आप रिपोर्टर हैं, आप चल करके खुद एक एक घर एक एक लोगों के यहाँ चेक कर सकते हैं, नाली देख सकते हैं। इतना नाली पर इतना घास फूस जमा हुआ है जी। आ रहे हैं आपके पास। इतना घास फूस जमा हुआ, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ चलने बैठने लायक नहीं है। कभी भी कोई भी जानवर किसी को डस सकता है। नाली से पानी नहीं निकलने लायक है और आवास किसी के पास नहीं है। आप इस रास्ते से भी आए हैं, कई बार इसका कंप्लेन किया गया, आप इस रास्ते की स्थिति देखी गए होंगे। यहाँ से आपकी 4 व्हीलर यहाँ तक नहीं, 4 व्हीलर क्या 2 व्हीलर नहीं आ सकती, गाड़ी हम लोगों को खड़ी करनी पड़ी बाहर थोड़ा सा। पात्रों को दिया गया है, पात्रों को नहीं। मेरा मतलब है उसका जांच किया जाए, जो पात्र व्यक्ति हो उसको आवास मिलना चाहिए। भाई इनके लिए तालियां बजा दीजिए एक बार, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोला। ये मांग आपकी रखी गई जो है, ये बड़ी अच्छी बात। नाम क्या सर आपका? किशन शर्मा नाम। शर्मा जी, किशन जी बताइए, बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ग्राम सभा में, क्या मामला है? सही मामला है, जो लोग कह रहे हैं भाई लोग वो सत्य कह रहे हैं। आपके साथ भी कोई समस्या सर वही कॉलोनी वाला है, नाम आता भी है, उसके बाद प्रधान जो है कैसे उसको डील करता है, कहता नाम लिस्ट से खत्म हो गई। अच्छा, 3-3, 4-4 बार सबका नाम आया, उसके बाद सूची में नाम नहीं है और सारा काम अपने मर्जी के खिलाफ करते हैं ग्राम प्रधान जी। और क्या? अच्छा, भीखपुर से कौन है? भीखपुर से आप? सारे लोग भीखपुर से। कोई पिक्चर उच्चर बनाते हैं क्या? नहीं है? कहीं एक्टर वगैरह हैं? नहीं, कुछ नहीं है सर। बड़े स्मार्ट हैं आप। अरे दाढ़ी वाड़ी कहाँ सेट कराते हैं? ढोलबजवा में। ढोलबजवा में है? अच्छा, नाम क्या होगा आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, क्या समस्या है ग्राम सभा में?
सबसे पहली समस्या तो आवास की है। जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता ही नहीं। सबके सब भ्रष्ट हैं। आप हमारा घर देख लीजिए, अभी पिछली बार भी गिरा था आपदा में, सेक्रेटरी जांच ही करने नहीं आता, उसके पास गए, किसी तरह से नाम भी लिखवाएं, उसके बाद वहीं काट दिया, जांच भी नहीं किया वो। सेक्रेटरी साहब को आप देखे हैं? कभी नहीं, ये तो जो नया हुआ उसको देखे ही नहीं कभी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सर भरत शर्मा है। भरत शर्मा जी। आपके नाम के SDM आए थे आलापुर में, मालूम है? जी नहीं मालूम। भरत लाल सरोज जी, क्यों भाई साहब? जी मालूम नहीं। मालूम नहीं है। चलिए अच्छी बात है। ग्राम सभा में क्या समस्या है? ग्राम सभा में हर तरफ समस्या है सर। जिधर भी देखिए साफ सफाई की समस्या, कोई भी कर्मचारी यहाँ जो तैनात है वो कोई भी काम अपने तरीके से अच्छे से नहीं करता है। जो उसका रेगुलर काम करने का तरीका होना चाहिए, कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं होता है। आप ग्राम सभा में नाली की स्थिति देख लीजिए, इतना कचरा ओवरफ्लो है, ना तो उसको सफाई कर्मचारी के द्वारा सफाई किया जाता है। सांड है ग्राम सभा में, किसान की फसल एकदम चौपट कर जाते हैं। हम उसको लेकर के IGRS पे जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ से ये जय नारायण यादव जी जो हमारे ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनके द्वारा रिपोर्ट लगा दी जाती है कि निस्तारण हो गया है, सारे जानवर चले गए यहाँ से। हमारे द्वारा फिर से असंतुष्टि का फीडबैक दिया जाता है तो वो लिख देते हैं कि ये शिकायत जो है शरारतपूर्ण की गई है। और रही आवास की बात, शरारतपूर्ण की गई है? हाँ जी, ये शिकायत शरारतपूर्ण तरीके से की गई है। यहाँ पर कोई जानवर ही नहीं है। जो भी जानवर थे उन्होंने अखलाकपुर में भिजवा दिया। और उसके बाद सर आवास की समस्या हमारे ग्राम सभा में है। जो पात्र लोग हैं उन्हें नहीं मिलता है। जो 5 लाख की ज़मीन खरीद कर बैनामा लेते हैं उनको आवास दिया जाता है। आवास बनवाने के लिए उनकी कोठी चमचमा रही है, उसी पैसे से बन रही है, अपना लगा रहे हैं। जिनके पास राइस मिल है, राइस मिल चल रही है, उनको आवास दिया जाता है। जिनके पास 10 बीघे 12 बीघे का खेत है उनको आवास दिया जाता है। जितने भी अपात्र लोग हैं वो सब आवास में वो पात्र बना दिए जाते हैं, और जितने भी पात्र लोग हैं उनको सबको अपात्र बना दिया जाता है। जिम्मेदार अधिकारी को आपके तरफ से क्या मांग है, आपकी क्या संदेश है? जिम्मेदार अधिकारी से हमारे यही सबसे पहले तो जो हमारे ग्राम सभा में जो इससे पूर्ण पहले कार्य कराए गए हैं सबकी जांच होनी चाहिए। ये नए सिरे से जांच होनी चाहिए। आप पंचायत भवन को ले लीजिए, इतनी घटिया सामग्री का इसमें प्रयोग करके इसका निर्माण कराया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल जाते जाते, अभी इससे पहले एक मीडिया पड़ताल में दिखाया गया था उसको कि ऐसे हाथ से छूते थे तो भर उसमें से मिट्टी निकलती थी, बालू अपने आप गिरता था। तो जब शिकायत की गई, ये प्रधान जी के पास बात पहुँची तो उन्होंने उसको लिपा पोती करा के उसका रंग पेंट करवा दिया उसके संबंध में। तो हम यही चाहते हैं कि एकदम अच्छे तरीके से एक बढ़िया अधिकारी के द्वारा जांच कराया जाए। कोई भी जो अपात्र लोग हैं जिनको दिया जाए उनकी रिकवरी कराया जाए, चाहे वो कर्मचारी दोषी पाया जाता है या जो प्रधान जी हैं वो दोषी पाए जाते हैं या कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके प्रति उचित कार्रवाई। आपका? हरिश्चंद्र निसार। हरिश्चंद्र जी, भाई आपके लिए तालियां बज रही, देखिए सर। हरिश्चंद्र जी, क्या समस्या है? हरिश्चंद्र समस्या तो काफी है। हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र होते हैं, झूठ नहीं बोलते? नहीं, झूठ भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल कोई झूठ बोलने वाली बात है नहीं इसमें। कसम खा रहे हैं एकदम? बिल्कुल एकदम। शादी हुई है? शादी हो गई हमारी। अच्छा, तब कोई बात नहीं, चलिए बताइए। सबसे पहले समस्या हमारे गांव की है। सबसे पहले समस्या है रास्ता और जो नाली की। ठीक है, जो हमारे गांव ग्राम सभा में जो है रास्ता जो है, हमारे ग्राम सभा में रास्ता है, लेकिन जो इस पार से उस पार 4 व्हीलर लेके और कोई दैनिक आपदा आ गई, मान लीजिए कभी भी किसी समय, तो हम लोग 10 किलोमीटर घूम के हम लोगों को जाना पड़ता है। ये समस्या काफी सालों से, मतलब हम लोग हमारा करीब 25 साल एज हो गया, हम सुनते आ रहे हैं कि निकल जाएगा, मतलब निकल ही नहीं रहे। प्रधान आए गए, कई प्रधान चेंज हुए, तब भी नहीं हुआ। और जो नाली वाली समस्या है, तो नाली मान लीजिए अभी तो बनी थी, कुछ समय पहले जो बनी थी, जो प्रधान जी अधूरा उसको छोड़ रखे हैं। इसके पहले कह रहे थे मान लीजिए अप्रैल तक हो सका पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी भी वो पूरी नहीं हुई। और जो उस पर जो बनाया गया, जो नाली बनी है मौके वर्तमान में जो है, अभी भी वो चैम्बर उसका टूट रहा है। और जो ऊपर से ढक्कन जो पटिया रखी गई थी बहुत घटिया किस्म पूरी तरह टूट गई है, और उसमें कई लोग उसमें गिर भी चुके हैं। अच्छा, ये कितना दिन हो गया है? अभी बहुत ज्यादा 3 से 4 महीने हुए होंगे। बस 4 महीने में अपना कला दिखा दिया। हाँ बिल्कुल। आप अगर आप विश्वास नहीं हमारी बात को, जैसे आप नहीं, आप हरिश्चंद्र भाई आपकी बात जैसे कहने का मतलब सर हमारी बात सुनिए, जैसे आप बिल्कुल वहाँ स्वयं चल के देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हकीकत है ये। वो तो हम दिखाएंगे दर्शकों को विजुअल में कि नाली की स्थिति क्या है। वैसे राजा हरिश्चंद्र की बात को माना गया था, आपकी भी बात मानी जाएगी। सब कहाँ बतिया रहे हैं गाँव वाले? बतिया ठीक है बात है।
हमारा देखा अहिर बस्ती है, 4 चक्का ना द्वार पे जा सकत। अहिर बस्ती 4 चक्का ना जा सकत। 4 चक्का ना जा सकत। विधायक आपका के पहले बतावा? विधायक तो है त्रिभुवन रहना है और क्या रहा। त्रिभुवन दत्त आयल रहना कि ना? ना कब्बो नहीं, कब्बो ना आयल रहना? ना वो है एक आला ना आपकी ना है नहीं जब से वहाँ एकदम गाड़ी मोड़ी ना आ सकत। जितनी बहू बेटी है सब यहाँ से यहाँ वहाँ रोड पे बैठे हैं। हाँ, और रोड है यह बगल पूरा एकदम काट के गिरा दे है चक वाले। सामुदायिक शौचालय बना है आपकी ग्राम सभा में? सामुदायिक शौचालय बना है? सामुदायिक शौचालय बना है एक रामपुर इंडी पिंडी के। कहाँ है जानते हैं एड्रेस उसका? हाँ पता है। प्रयोग में है? प्रयोग में नहीं, काफी घर से दूर है और सफाई भी नहीं रहती, वहाँ काफी सारी गंदगी रहती है। तो एक बार जब बारिश में हो रहा था यूज करने गए तो काफी गंदगी का दोबारा मैं वहाँ नहीं जाता। अच्छा जी। ताला बंद रहता है क्या? जी ताला भी बंद रहता है, सुबह शाम कभी कभार एक बार चेक मैंने किया है, इसलिए वहाँ पे कभी जाता नहीं। महिलाएं प्रयोग कर पाती हैं उसका? इसका आइडिया नहीं मुझे। अच्छा, नाम क्या होगा आपका? अभिषेक कुमार है। अच्छा। गोकुल, जय श्री राम। बताइए। घर हमारा रामपुर इंडी पिंडी, जहाँ पे आप हैं। और सर, जब से देश आज़ाद हुआ है और हम लोग आज़ादी में भी तत्पर थे, आज भी हम लोग तत्पर हैं। मैं जात का चमार हूँ और मेरे घर साइकिल नहीं जा सकती है, चूँकि प्रधानमंत्री से सड़क से 20 लाठा की दूरी है, वहाँ से खड़ंजा हमारे घर तक जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क से हमारे जो है 20 लाठा की दूरी वह सरकारी 5 कड़ी नाली दे दी गई है, जिसकी सूचना ये हमारा पूरा ब्राह्मण बस्ती 100-150 घर की है। हमारा यादवपुरवा 20-30 घर का है। हमारे निषाद लोग 100-150 घर हैं। हमने सर से चर्चा की, जितने भी यहाँ नेता पदाधिकारी लोग यहाँ मंदिर पे आए, सबसे मैंने कहा, लेकिन यह सुविधा नहीं हो पाई। यह अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। या तो हम लोगों को केवल वोट के समय टारगेट किया जाता है दलित के नाम से कि आपको इसलिए जोड़ दिया जा रहा, आपको उसलिए जोड़ दिया जा रहा, जबकि मैं भाजपा के साथ हूँ, मैं युवा मोर्चा से हूँ। उसके बाद भी मैंने कई बार अपने पदाधिकारी और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे देखिए पंडित जी अरविंद शर्मा जी हैं, मैंने इनसे भी कई बार कहा, हमारे पंडित जी हैं भीखपुर निवासी, आपसे भी मैंने कई बार कहा, और भी जो हमारे उच्च गांव के हमारे तमाम सदस्यगण या मित्र भाई जो भी हैं जिनसे आवाज़ हमारी पहुंच पाती, मैंने सबसे कहा। श्रीमान त्रिभुवन दत्त जी इस समय वर्तमान विधायक हैं। आते तो नहीं हैं, लेकिन आते हैं तो इसी रास्ते से चले जाते हैं, बस इतना काम है। उनसे भी मैंने कहा, अनीता कमल जी विधायक थी, उनसे भी मैंने कहा, जबकि उनके साथ फोटो भी खिंचवाया है। और रही बात जो सामुदायिक शौचालय की बात है, सामुदायिक शौचालय मेरी पत्नी है बरखा देवी, जो कि सफाई होती, हाँ श्रीमान जी इतना जरूर है कि लाइट खराब हो जाने के कारण से ताला हम खोल के रखते हैं, बंद नहीं करते उसमें, जबकि आदेश है सर कि सुबह 5 बजे से 10 बजे के बाद ताला बंद कर दिया जाए, इसलिए सर नहीं बंद करते हैं। अच्छा पहले सुनिए, आपकी एक समस्या ये भी है, मैं आपको बता रहा हूँ जी, पैसा मिल रहा है कि नहीं ग्राम प्रधान? नहीं सर, पैसा मिल जाता है हमारा भी, और जो 8,000 रुपये मिल रहा है? नहीं सर, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये मिल रहा है जी। तो वो 6,000 रुपये जो आपको मिल रहा है, उस 6,000 रुपये में क्या क्या करवाते हैं आप शौचालय में? नहीं सर, उसमें शौचालय में देखिए, जैसे सफाई का अगर पैसा नहीं आ पाया तो जो भी सामान उसमें पड़ता है उसको ला करके रख देते हैं। अभी भी आप चलिए तो ताला सही कह रहे हैं भाई, ये ताला खुला हुआ है, मैंने रजिस्टर पर सिग्नेचर भी करवाया है। भीखपुर पूर्वा है, रामपुर जैसे ग्राम सभा तो रामपुर इंडी पिंडी भीखपुर पूर्वा मतलब भीखपुर में है। हम लोग तो मान लीजिए यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पड़ जाता है लमसम, तो कभी हम लोग देखे ही नहीं, मतलब देखे शौचालय बना है लेकिन जानते नहीं, कभी यूज ही नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो कहाँ से जान पाएंगे क्या होता है क्या? अच्छा, साफ सफाई हो जाती है? साफ सफाई पता नहीं होती है जैसे। और हमारी और एक बात, जैसे हम बता दें, हमारा जो ग्राम सभा जो है रामपुर इंडी पिंडी पूर्वा भीखपुर है, और जो साफ सफाई वाली आप बात सर कर रहे हैं ना, हम जान ही रहे हैं, सफाई कर्मी लगे हुए हैं ना हर ग्राम सभा के लिए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं सफाई कर्मी हमारे यहाँ कौन है, और हमारे यहाँ सफाई कभी होती ही नहीं है। सफाई कर्मी मालूम नहीं है? पता नहीं तो कहाँ से? सफाई कर्मी जानते हैं? सफाई कर्मी सियाराम जी को जानते हैं। 2 लोग हैं ना आपके यहाँ? नहीं, एक लोग को जानते हैं, सियाराम जी को। दूसरे को नहीं जानते हैं? नहीं, वही सियाराम जी आते हैं। मान लीजिए हमारे मंदिर का था, ये सब डाले वाले थे, घर के बगल में डाले थे। आवास पे पूरी तरह से कार्रवाई की जाए, जो पात्र है उसको मिलना चाहिए, जो अपात्र है, जो अपात्र लेके पड़े हैं उनकी परत में हम कह रहे हैं कि उनके परत में पूरी तरह से जांच की जाए, कार्रवाई की जाए पूरी तरह से। नेटवर्क हमेशा आप लोगों के साथ रहा है, आप लोगों के हक की लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं। इस वीडियो में कोई कट नहीं होगा, ये सीधा ऐसे ही प्रसारित की जाएगी। हाँ तो सर बिल्कुल, हम पूरी तरह जो है सच्चाई है हम आपके सामने कह रहे हैं, हम मीडिया के सामने से मतलब उसको प्रसारित कर रहे हैं।
क्योंकि इस तरह से हमारी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है, तो हम मीडिया का मतलब सहारा लेना पड़ा, हम ले रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये विडंबना है अंबेडकर नगर की, और विडंबना उत्तर प्रदेश की है, जहां सरकार के लंबे लंबे दावे होते हैं कि हमारा प्रदेश खूब तेज विकास कर रहा है। उसी प्रदेश की स्थिति आज हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक छोटे से छोटे गांव में जहां की कवरेज आप नहीं पा पाते हैं, आपको मोटी मोटी हेडिंगों में समझा दिया जाता है कि विकास कार्यों हेतु इतना पैसा, इतना फंड खर्चा किया गया है। उसकी जमीनी हकीकत द अर्थ न्यूज इंडिया हमेशा दिखाती आई है, और आप उसको पसंद करते हैं। हम आगे और भी दिखाते रहेंगे। बने रहिए द अर्थ न्यूज इंडिया के साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर खूब करिए कि ये वीडियो जन जन तक पहुंचे और ये आवाज़ जन जन तक, जिम्मेदारों तक पहुंचे, इस पे कार्रवाई हो सके। अगले अवधि चौपाल के एपिसोड में जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज इंडिया।